2020 के आसपास की बात है। हम भारतीय अपना सीना ठोक के कह रहे थे कि वर्ल्ड के आईटी सेक्टर में हम बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं। दुनिया के टॉप 100 कंपनियों में हमारे देश की कंपनियों का नाम होता था। 12 साल पहले इस देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। उनकी नजर हमेशा देश के अर्थव्यवस्था पर होती थी। बहुत अच्छी तरह हम ग्रो कर रहे थे। इस देश भारत के गरीब लोग भी पेट भरकर खाना खा रहे थे। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली है, हम देश की अर्थव्यवस्था पर सोचना और बात करना ही भूल गए हैं। अब हम पूरी दुनिया में बिछड़ते जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी जो हमसे छोटे हैं, हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी करेंसी हमारी करेंसी से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मनमोहन सिंह के पूरे 10 साल में हमारी करेंसी 32% गिरी थी। मोदी जी के 12 साल के पीरियड में हमारी करेंसी 63% के करीब गिर चुकी है। पूरे एशिया में मलेशिया की करेंसी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। पर कैपिटा में हम चाइना, सिंगापुर छोड़िए, थाईलैंड और बांग्लादेश से भी पीछे जा चुके हैं। हमारा पर कैपिटा लगभग $2,800 है, जबकि बांग्लादेश हमसे आगे $2,900 में पहुंच चुका है। वियतनाम एक छोटा सा कंट्री, उसका पर कैपिटा $5,000, इंडोनेशिया पर कैपिटा $5,300 और हम सबसे बिछड़कर ओनली $2,800। पहले हम फख्र कर रहे थे कि हम ब्रिटेन और जापान को पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। अब फिसल कर फिर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर आ चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और भरोसा अब भारत के बाजारों पर नहीं रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब भारत के बाजारों से पैसा निकालकर मलेशिया, सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। लास्ट मंथ मई के महीने में 27,000 करोड़ रुपए, इस साल 2026 में 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा भारत के बाजार से गायब हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स शेयर खरीदने के बजाय हमारे शेयर्स बेचकर भाग रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़ा मसला बन चुका है। ट्रेड डेफिसिट ज्यादा होने के कारण कई तरह के प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। पहले हम कह रहे थे हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, अब वो भी नहीं रहा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। लोग अच्छे रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट इतना के फॉरेन गुड्स, स्पेशली चाइना का माल हमारे मंडियों में भरा पड़ा है। वो चाइना जो हमारा दुश्मन कंट्री है, जिसके साथ हमारे पुराने विवाद हैं। वो चाइना जो जंग के वक्त भी हमारे दुश्मनों का साथ देता है। इन्हीं हालात की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को पब्लिक डोमेन में आकर कुछ अंदर की बातें बतानी पड़ी। प्रधानमंत्री ने जो मेन बातें कही ही, इसमें सोना और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करना, पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ खाने के तेल को कम करना, इसके साथ विदेशी चीजें खरीदने और विदेशी टूर से बचने की सलाह दी है। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इससे फॉरेक्स रिजर्व्स बचाने में मदद मिलती है। प्राइम मिनिस्टर ने इन सब कामों से फॉरेक्स रिजर्व्स बचाने की बात कही है, लेकिन ये नहीं बताया कि यह संकट क्यों आया है। इसका इल्जाम मिडिल ईस्ट में हो रहे उथल पथल से जोड़ा जा रहा है, जबकि यह सच नहीं है। करीब 12 साल की गलत पॉलिसियों ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। इन 12 सालों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर हमने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। टैक्स सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके ग्रो करने के बजाय हमने अपना पैसा कई तरह के इवेंट मैनेजमेंट में उड़ाया है। इन 12 सालों में इकोनॉमी पर ध्यान देने के बजाय हम आपस में लड़ते और एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी थी कि इससे सिर्फ देश के कुछ अमीरों का फायदा हुआ है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग बिछड़ते चले गए। महंगाई इतनी के आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और देश के कुछ अमीर लोग इन गरीब और मिडिल क्लास लोगों के सामने ऐश कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।